हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच हूं। सेवंथ एपिसोड जो हमने बनाया था ना, दैट वाज अबाउट पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी। एक चीज उसमें मुझसे मिस हो गई, मतलब कि वो चैप्टर से पहले ये वाला चैप्टर आना था, दैट वाज अबाउट हाउ टू डिजाइन अ प्रोफेशनल साइकिल। क्योंकि लोगों को दिक्कत ये रहती है कि वो एक प्रोफेशनल साइकिल बनाने के लिए कभी कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कभी कहीं पे सर्च कर रहे हैं, कभी कहीं पे। लेकिन आज का हमारा ये चैप्टर है, दैट इज अबाउट द सेम, हाउ टू डिजाइन अ प्रोफेशनल लेवल साइकिल, द ब्लूप्रिंट। प्रॉपरली इस साइकिल को हमने इसमें एक्सप्लेन किया है, एक साइकिल बनता कैसे, उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि हर इंसान साइकिल रन करना चाहता है, लेकिन गलती कहाँ पे करता है आके, यूट्यूब की वीडियोस देख के या कुछ सर्च करके कोई चीज़ मिस कर जाता है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा कर लेता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। अ प्रोफेशनल लेवल साइकिल इजंट अबाउट थ्रोइंग इन कंपाउंड्स, इट्स अबाउट रेशियोज, हाफ लाइफ, सी मैक्स, टी मैक्स, रिकवरी, प्लानिंग, सिनर्जी, सब कुछ आता है इस चैप्टर के अंदर। हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से शेयर कर दो। नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आप जाके अपना किसी तरह का भी आपको स्टाफ चाहिए, चाहे एनाबॉलिक से रिलेटेड, चाहे पेप्टाइड्स रिलेटेड, या फिर आपको कोई कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिवर्ट आएगा। टिल द टाइम वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 1, दैट इज द फाउंडेशन। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी साइकिल शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फोर मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है गोल। इंसान का गोल क्या है, उसने बल्किंग करनी है, उसने कटिंग करनी है, उसने बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है, या फिर वो किसी थेरापेटिक वजह से हमारे पास आया। थेरापेटिक का मतलब होता है कोई इंजरी हो गई है तो वो आपके पास आया है, या कोई प्रॉब्लम उसको चल रही है जिस वजह से वो आपके पास आया। सबसे पहले आपको उसका गोल क्लियर करना है। सेकंड, ड्यूरेशन। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो कितनी देर का ड्यूरेशन आप मिनिमम रखोगे। बहुत बार क्या होता है एथलीट के दिमाग में या एक क्लाइंट के दिमाग में क्या होता है, जो खासकर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि सर हमें कुछ देर के लिए चलाना है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती है कि सर मुझे 1 महीने के लिए चलाना है, 2 महीने के लिए चलाना है, 2 महीने बाद शादी है, मेरी है, किसी की है, एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहले उसकी ड्यूरेशन क्लियर करनी पड़ेगी कि इतनी देर में कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये बात आप क्लाइंट के साथ भी क्लियर करेंगे। ठीक है। उसको आप ये भी बताओगे कि इतनी देर का मैं मिनिमम चलाऊंगा, लेकिन स्टिल एक्सटेंड करके हम 12 to 16 वीक्स या 18 वीक्स या 20 वीक्स भी चला सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि साइकिल की कोई ड्यूरेशन नहीं होती। आप जब तक चाहें तब तक साइकिल चला सकते हैं, अगर आप माइक्रोडोजिंग में है सबसे पहले। ठीक है। देन कम्स योर एक्सपीरियंस लेवल। फिर आपको ये देखना है कि कहीं बिगिनर तो नहीं है। अगर बिगिनर है तो उसको बहुत ज़्यादा कंपाउंड नहीं चलाने हैं। आप एक टेस्टोस्टेरोन से भी बात कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। ठीक है। इंटरमीडिएट है तो क्या कंपाउंड चलाओगे। अगर एक्सपर्ट लेवल पे कोई प्रेप कर रहा है, पहले भी कर चुका है, पहले भी शोज खेल चुका है, उसके बारे में अगर आपको उसका साइकिल बनाना है तो कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड द लास्ट थिंग, हेल्थ बेस लाइन। उसने कब अपने लास्ट ब्लड वर्क कराया, क्या वो रेगुलरली अपना बीपी, अपनी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं हो सकती हैं उनका चेकअप कराएगा। फास्ट, अगर इंसुलिन चल रहा है तो फास्टिंग ग्लूकोज वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ों को आपको उससे बात करनी पड़ेगी कि ये भाई रिक्वायरमेंट है, या खुद भी करो तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स है जिन चीज़ों को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ों को डिफाइन प्रॉपरली कर लोगे तो साइकिल आपका प्रॉपर वे में बनेगा और चलेगा, और क्लाइंट्स को रिजल्ट्स भी आएंगे। सेकंड बात करते हैं कंपाउंड सिलेक्शन एंड रेशियोज की। लोगों को पता लग जाता है कि मुझे बल्किंग करनी है, लेकिन कंपाउंड सिलेक्शन में ऐसी गलती करेंगे कि कभी कभी मतलब कि वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो वो गलती ना हो इस वजह से हम पहले करेंगे कि बात करते हैं कि कंपाउंड सिलेक्शन एंड रेशियोज के बारे में। सबसे पहली बात है, हर कंपाउंड का अपना एक रोल है, तो उसको चलाना भी वैसे चाहिए। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। जैसे अगर बात करें हम हाफ लाइफ की, हम भी बहुत बारी, क्योंकि देखो अभी 10 साल हो गए तो हमें पता है कि अगर हम ट्रेंड एसिडेट के साथ टेस्टा एंथ्रेट चलाएंगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे, कहाँ पे स्पाइक हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है और वो इस बात पे आ रहा है कि मुझे एक शॉर्ट एस्टर के साथ एक लॉन्ग एस्टर चलाना है, मतलब अपनी मर्जी से चला रहा है, तो उसको जो हार्मोनल इंस्टेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छे लेवल पे होगी, बहुत लंबे लेवल पे। तो वो चीज़ें ना हो, वो चीज़ें हम इस सेक्शन में बात करेंगे। पहले हम हमेशा बोलते हैं कि जो बेस कंपाउंड होना चाहिए वो हमारा टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन की एक आप मिनिमम डोजेज आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करके, ठीक है, आप रख सकते हैं। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एवरी साइकिल। सबसे पहली बार दो समस्या आपने सेट करनी है ताकि किसी और को उसमें, मतलब कि किसी और के साथ वो क्लैश हो तो दिक्कतें ना इतनी ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट में बात रखनी है कि एनाबॉलिक सपोर्ट हम किस चीज़ का दे रहे हैं, कौन सा सॉल्ट हम साथ में लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास टेस्टा है तो हम बोल्डिनॉल लगा सकते हैं, प्राइमो भी लगा सकते हैं, ट्रेंड भी टेस्ट के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो 25 to 40% टेस्ट की उसकी डोजेज होनी चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 1 ml वो लगा लिया, 1 ml वो लगा लिया, वो गलत है। अगर आप वीक के अंदर 2 ml टेस्ट लगा रहे हो तो सिर्फ 25% तक आप प्राइमो या बोल्डिनॉल को या ट्रेंड को ऐड करो, आप रिजल्ट देखो कितने अच्छे आएंगे।
ये मैं माइक्रोडोजिंग की बात कर रहा हूँ। माइक्रोडोजिंग की कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगर आपको माइक्रोडोजिंग जाननी है तो आप हमारे एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ माइक्रोडोजिंग की ही बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएसटी बेस्ड कंपाउंड्स, मेस्ट्रोन या प्रोवायरन को हम ऐड कर सकते हैं। मेस्ट्रोन को ऐड करने से आपको एआई ऐड करने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट आजकल लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है, ये एस्ट्रोजन को स्टेबलाइज कर देता है और हार्डनेस को ऐड करता है। मेस्ट्रोन हो या प्रोवायरन हो, प्रोवायरन थोड़ा आपकी क्या बोलते हैं, प्रोवायरन आपकी ओरल फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगर मैंने, क्योंकि ये हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये हम यूनिवर्सल वीडियोस बना रहे हैं, तो उसमें मैंने प्रोवायरन को ऐड किया। तो नॉर्मली हम प्रोवायरन कभी ऐड नहीं करते किसी क्लाइंट के लिए। प्रोवायरन के अंदर मेस्ट्रोलॉन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आपको सप्रेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना ओरल से हम लोग क्लाइंट को दूर रख सकें, ठीक है। ओरल्स में आप अनावा, डेनाबोल या विंस्टॉल को यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म बूस्टर्स होते हैं, परफॉर्मेंस या लुक के लिए डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज, सब कुछ आपकी डोज पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी डोज ज्यादा है तो आपको दिक्कतें भी ज्यादा आएंगी, डोज कम है तो हो सकता है आपकी सप्रेशन भी कम हो और आपको दिक्कतें ना के बराबर आए। रिमेंबर योर गोल डिसाइड्स द रेशियो, नॉट योर ईगो। ये नहीं है कि अगर मैंने मेरा फ्रेंड 3 ml लगा रहा है कि तो मैं भी 3 ml लगाऊंगा, हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो सकता है वो गलती कर रहा हो। कोई कुएं में कूदेगा तो आप उसके पीछे कुएं में थोड़ी कूद जाओगे। आपको अपनी डोज, अपनी जो डोज है वो डिसाइड ऐसी करनी है कि सामने वाले बंदे को, मतलब सामने वाले बंदे को देख के डिसाइड करनी है, अपनी डोज डिसाइड करनी है कि आपकी बॉडी के लिए क्या बेटर है। सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं हाफ लाइफ एंड इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी। हाफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हाफ लाइन के अंदर लोग एक चीज समझते हैं कि शायद जैसे हम बोलते हैं कि टेस्टाप्रोपिनेट की 1 दिन की हाफ लाइफ है, तो लोगों को लगता है 1 दिन बाद टेस्टाप्रोपिनेट हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा या निकल जाएगा। पहली बात तो वॉश आउट नाम की कोई चीज होती नहीं है। दूसरी बात, बॉडी से नहीं निकलता वो, सिर्फ उसका जो काम है, जो उसकी यूजेज है बॉडी जिसके लिए हमने उसको यूज किया है, वो कम हो जाता है 1 दिन के बाद। इस वजह से हाफ लाइफ ऐसी होती है। अगर हम एनएसएड की बात करते हैं कि उसकी 7 to 8 डेज की हाफ लाइफ है, तो 7 to 8 डेज का मतलब ये नहीं है कि 7 से 8 दिन के बाद बॉडी से निकल जाएगा। इसका मतलब ये होता है उसका काम बिल्कुल 90% खत्म हो चुका होता है और सिर्फ 5-10% वो बॉडी के अंदर अपना काम कर रहा होता है। इस वजह से हमें दूसरा शॉट उसका देना पड़ता है। इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा मैटर करती है आपकी हाफ लाइफ के ऊपर। जैसे प्रोपिनेट है तो अब वो एवरी अदर डे लगेगा, ठीक है। मेस्ट्रोन है वो एवरी अदर डे लगेगा, क्योंकि वो शॉर्ट एस्टेज है, ठीक है। नेवर इग्नोर द हाफ लाइफ। एक चीज हमें, जैसे मैंने पहले बोली, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, जब आप हाफ लाइफ की बात करते हो ये ध्यान में रखो कि आप शॉर्ट एस्टर के साथ लॉन्ग एस्टर को ऐड मत करो टिल द टाइम यू आर नॉट सफिशिएंटली एलिजिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, या फिर आपके पास कोई ऐसा कोच नहीं है इतना अच्छा जो उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करवा पाए। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मेरे कोच को, मेरे क्लाइंट को उसके कोच ने, मेरे दोस्त को उसके कोच ने टेस्ट ई के साथ ट्रेंड ए दे दिया, मेस्ट्रोन दे दिया, पहला तो आपका होगा ये गलत है। वो गलत नहीं है, वो उसको पता है कैसे उसको रिजॉल्व करना है। लेकिन अगर आप खुद अकेले से करना चाहते हो तो उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। पहले पढ़ो, नॉलेज लो, फिर ये काम करो। नहीं तो कोशिश यही करो कि अगर आप लॉन्ग एस्टर चला रहे हो तो दोनों लॉन्ग एस्टर्स ही हो, शॉर्ट चला रहे हो तो शॉर्ट ही हो। ट्रेंड ए के साथ टेस्ट बी लगाओ, टेस्ट ई के साथ ट्रेंड ई लगाओ, ठीक है। तो शॉर्ट एस्टर्स जो है वो वीक में आपको डेली या एवरी अदर डे लगाना पड़ता है। जो लॉन्ग एस्टर्स हैं वो 2 टाइम्स पर वीक बहुत होता है। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है, एक मंडे लगा लिया, एक थर्सडे लगा लिया, वो आपके लॉन्ग एस्टर्स है टेस्टा नाइट्रेट जैसे। ओवरलैपिंग हाफ लाइफ कॉज इंस्टेबिलिटी, साइड इफेक्ट्स एंड इनकंसिस्टेंट ब्लड लेवल। द गोल इज हार्मोनल स्टेबिलिटी। मेन गोल आपका हार्मोन्स को सेट रखना जरूरी है। अगर आपके हार्मोन्स नहीं सेट, तो जो मेन प्रॉब्लम आपकी आती है वो ये आती है कि आपको जितनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं वो हार्मोन, चाहे वो गाइनो है, एक्ने है, आपका प्रोलैक्टिन ऊपर नीचे जा रहा है तभी भी दिक्कत आएगी, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस की वजह से वाटर रिटेंशन आएगी, सब कुछ आएगा। वो आएगा बिकॉज आपकी जो हाफ लाइफ ओवरलैप कर रही है। कई बार हमें, जैसे सस्टानॉन के बारे में मैंने वीडियो डाली थी कि सस्टानॉन बॉडी बिल्डिंग ड्रग नहीं है। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर 4 टेस्टा है और चारों की हाफ लाइफ अलग अलग है और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप करने की वजह से उसके अंदर जो है वो हार्मोनल इंस्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और आपको साइड इफेक्ट ज्यादा फील होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं, सपोर्ट कंपाउंड्स। एक प्रोफेशनल साइकिल हमेशा कुछ चीजों को सपोर्ट करता है। जैसे लिवर के लिए वो यूटिलिव, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करते हैं, लिवर के लिए हम यूटिलिव वो करते हैं। कई लोग नैक या टुक्का वो भी करते हैं। किडनीज के लिए टेल्मिसाटन हो गई, टेल्वस 40, या आप वो भी कर सकते हो, CQ10 कर सकते हो, या आप कर सकते हो ओमेगा 3 कर सकते हो, जो कि फिश ऑयल से मिलता है, ना कि चिया सीड्स, ओके। देन कम्स योर लिपिड्स, ओमेगा 3 एंड नाइसिन। देन कम्स योर प्रोलैक्टिन, विटामिन B6, कैबरगोलिन या प्राइमीपेक्सोल अगर जरूरत पड़े तो। वैसे नहीं जरूरत नहीं पड़ती, B6 से भी ये नॉर्मली हमारा जो है कंट्रोल हो जाता है। सपोर्ट आपको एनहेंस रखते हैं, एनहेंस और हेल्दी रखते हैं। खास करके जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हैं तो आपको हेल्दी रहना जरूरी है, तो सपोर्ट सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 5 में बात करेंगे AI और DHT बैलेंस की। एस्ट्रोजन और DHT जो है ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग होगी। अगर आपके अंदर
डीएसटी बहुत ज्यादा होगा तो इरिटेबिलिटी और हेयर लॉस होगा। हम बोलते हैं ना टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में जाके चेंज होगा, या फिर अनावर जो है वो डीएसटी डेरिवेटिव है जिस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, उसका रीजन यही होता है। एआई तभी यूज करो अगर नेसेसरी है, आपके ब्लड वर्क आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास आपके ब्लड वर्क नहीं है, ठीक है, साइकिल शुरू करने से पहले, तो आप एआई को बिना बात के मत लगाओ। एआई हो गया, एस्ट्रोजन ब्लॉकर हो गया, कुछ भी होगा, ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड वर्क ही लगते हैं। वैसे ही लगाओगे तो पॉजिटिव इफेक्ट से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। बैलेंस इज व्हाट मेक्स अ साइकिल लुक एंड फील प्रोफेशनल। सेक्शन 6 में बात करते हैं ब्लड वर्क चेक पॉइंट्स की। हमेशा मैं बोलता हूँ कि 3 टाइप तो बहुत जरूरी है। एक बेस लाइन होनी चाहिए आपके पास कि शुरू करने से पहले आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके एक्चुअल ब्लड वर्क है क्या। ऐसा ना हो उसके अंदर पहले ही टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, पहले ही उसका एलएच एफएसएच और टोटल टेस्टोस्टेरोन नेचुरली डाउन है, बाद में जब आप रिवाइव कराओगे वो ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो बेस लाइन टेस्ट जरूरी है। अगर साइकिल लंबा हो रहा है तो इंटरमीडिएट टेस्ट भी जरूरी है। इसके अंदर आप एलएच नहीं कराते, लेकिन लिवर किडनीज को जरूर आप फोकस रखते हो। रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि एलएच और एफएसएच ड्यूरिंग साइकिल तो लो रहने ही वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका लिवर किडनी सपोर्ट है वो आपको, लिवर किडनी है उनको आपको पूरा देखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो आपका ईजीएफआर कम हो जाए, जिसको आप ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट कहते हो, या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए। और एक चीज और बताता हूँ, बहुत से लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि हम टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हैं तो हमें लिवर की मेडिसिन चाहिए। देखो 99.9%, 99.9 100% बोलेंगे, 100% जो आप जब इंजेक्टेबल यूज करते हो आपका लिवर सेफ रहता है। रीजन बिहाइंड कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ये बाईपास कर जाते हैं जो इंजेक्टेबल्स होते हैं। लेकिन 1% अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम पहले है, ठीक है, तो ये जो हमारे एनाबॉलिक्स इंजेक्टेबल हैं ये उसको बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम नहीं है तो ये इंजेक्टेबल्स आपको लिवर की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बाईपास करके निकल जाते हैं। इनका लिवर से कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट साइकिल। पोस्ट साइकिल जब आप 2 टाइप करते हो, एक बार आपको एनाबॉलिक्स बंद करने के, अपनी पीसीडी शुरू करने से पहले करना होता है, एक बार पीसीडी के 1 या 2 महीने बाद करना होता है। अगर तो आप रिकवरी पे यानी कि फर्टिलिटी प्रोटोकॉल पे हो तो आपको हर मंथ अपने पीसीडी के अंदर, क्योंकि पीसीडी 1 महीने की नहीं होती ना, स्पैन कर जाती है लंबी, तो हर मंथ आपको अपने टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं। दैट्स हाउ यू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट डैमेज बिफोर इट हैपेंस। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस वजह से अपने टेस्ट करवाते रहो ताकि आपको दिक्कतें ना आए। लास्ट में कोच वेडिंग में बात करते हैं, ये हमारा जो आज का था ये 8th एपिसोड था, हाउ टू डिजाइन ए साइकिल प्रोफेशनली। अब आप किसी का भी साइकिल डिजाइन कर सकते हो, कोई भी इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट साइंस में, ओके, मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर दी कि इंजेक्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको इंजेक्शन की नॉलेज नहीं है तो इंजेक्शन की नॉलेज जरूर ले लो, क्योंकि साइंस स्टूडेंट कैन बी मच बेटर इंजेक्ट, कैन डू मच बेटर इंजेक्टेबल rather than a normal person. ठीक है, by in the next episode we will cover the advanced stacking logic एंड कंबाइनिंग केमिस्ट्री फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। बाकी सब्सक्राइब करो। एक चीज़ हाँ जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारे इसमें 10 चैप्टर होने के बाद हमने सोचा था कि इसकी सीरीज को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसकी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ तक चैप्टर्स हमारे आते हैं। बाकी इसके अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी एनाबॉलिक आर्क या डबल सी के नाम पे हमारा इंस्टाग्राम है। आपके क्वेश्चन जेन्युइन होने चाहिए तो रिप्लाई आपको जरूर आएगा। बाकी हमारे बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, www.thebodybuildingdoctor.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हमारी जो जितनी भी स्टडीज है उसके ऊपर दे रखी है। और हाँ, उस पर हमारा आज या कल के अंदर एक नया उस पर हमारा सेक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से आप जो रिसर्च पेपर्स हम लोग उस पर अपलोड करेंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।